नमस्कार, मैं संजीव कुमार जुल्का, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, FII हूँ। हमने अभी अकाउंट्स की ट्रेनिंग शुरू की हुई है। तो मैंने जैसे बताया था कि वैसे तो हम अकाउंट्स की ट्रेनिंग एक्सपर्ट अकाउंट्स के लोगों को देते हैं, या फिर मैंने एक स्पेशल जो बीकॉम करके आते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो कुछ होती नहीं है, उनके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोर्स देता हूँ। 11वीं क्लास में जो 11वीं क्लास इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंट्स, उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये 3 प्रकार के लेक्चर देता हूँ। लेकिन ये एक यूनिक लेक्चर मैंने बनाया है, अकाउंट्स की ट्रेनिंग टू नॉन अकाउंट्स पीपल। यस, ये शायद किसी ने नहीं की होगी। तो जो नॉन अकाउंट्स पीपल हैं, मतलब जिनको अकाउंट्स नहीं है आता या नहीं है भाता, या जो अकाउंट से है घबराता, उसके लिए, क्योंकि मैं हूँ ऐसा समझाता कि कॉम्प्लेक्स चीज़ भी बड़ी आसानी से कोई समझ जाए। तो मैं ये ख्याल रख रहा हूँ, इस तरह से समझा रहा हूँ कि जिसे अकाउंट्स नहीं भी आता है वो भी समझ जाए। तो बड़ा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका इंटरेस्ट भी हो जाए। तो पहले मैंने जनरल चीज़ ली थी पहले लेक्चर में, और इस लेक्चर में मैं स्पेसिफिक लोगों के लिए, पहले एडवोकेट के लिए, फिर प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स के लिए, यस, स्पेशली एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग की भी एक्सपर्टाइज है बहुत तगड़ी, और अकाउंट्स की तो है ही। तो ये यूनिक लेक्चर मैं ही दे सकता हूँ, और इस तरह से समझाना कि समझ आ जाए। और उसके बाद CEOs जो HODs हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, स्पेशली TP अगेन, क्योंकि उसकी वर्किंग से भी मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। एंड इन जनरल आल्सो, आप कोई भी प्रोफेशनल हो, कहीं के भी CEO, कहीं के भी CEO हो, जो भी हो, COO हो, तो उनके लिए अकाउंट्स चीज़ क्या होती है, तो वो मैं समझा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स तो भाई एक लेखा जोखा है। मतलब कि सपोजिंग आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो काम शुरू किया, तो भाई आपने सपोजिंग कुछ पैसे खर्च किए, 10 लाख रुपए, तो उस पैसे का क्या क्या खर्चा हुआ और कितना बचा है, कुछ पैसा आया वो भी मिलाकर कितना बचा है, तो कितना पैसा अब आपके पास है, इसका हिसाब किताब, फिर इनकम कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, प्रॉफिट कितना हुआ, इसका हिसाब किताब। तो एक हिसाब किताब, मतलब जनरली अब सपोजिंग अब इंडिविजुअल लेके चलते हैं, एडवोकेट। अब एडवोकेट सपोजिंग फीस है, उसको महीने में फीस आई 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख की फीस आई। अब इसका खर्चा हुआ महीने का, क्या खर्चा हुआ भाई? पहले खर्चा हुआ उसका, सपोजिंग ऑफिस लिया होगा किराए पे, किराए का खर्चा मेजर तो ये होगा, रेंट का से 2 लाख महीने का खर्च हुआ। फिर सैलरी देगा असिस्टेंट्स को, चपरासियों को, इन सब को 2 लाख। फिर आपने देखा होगा बुक्स पीरियोडिकल्स में काफ़ी खर्चे होते हैं इनके, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। फिर जनरल एक्सपेंस हो सकते हैं, कन्वेंस हो सकते हैं, आना जाना, चाय कॉफ़ी, कोई आता है क्लाइंट्स वगैरह वगैरह, तो कई प्रकार के 50,000 सपोजिंग वो हो गया, तो 5 लाख चले गए। अब 4 लाख की उसने एक कार ले ली, छोटी कार ले ली, अभी छोटा ही प्रोफेशन है, तो 4 लाख वहाँ खर्च हो गया, तो 5 और 4 9 लाख खर्च हो गया, बचा कितना? 1 लाख। तो ये आपका एक लिखो जोखा हिसाब किताब हो गया। अब आप चाहेंगे कि आपकी इनकम क्या है, आप कहेंगे यार 10 लाख फीस आई, 9 लाख खर्च हुआ, इनकम 1 लाख हुई है। अब पेमेंट के हिसाब से तो यही हुई, अगर वैसे देखा जाए तो। सपोजिंग आप अपनी जो भी बची राशि है वो वाइफ को दे देते हैं, तो वाइफ तो ये कहेगी 1 लाख का
इनकम हुआ। लेकिन हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर चलें, अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, तो उसके हिसाब से क्या इनकम हुई वो हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम वो देखते हैं। ये तो आपके हिसाब से हो गया कि भाई 10 लाख की फीस आई, 9 लाख खर्चे हुआ, 1 लाख बचा। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस केस में एक्सपेंसेस हम वही लेंगे जो उस फीस को लाने में कंज्यूम हो गए। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको बनाने में जो लगा, चीज़ को बनाने में, फीस को लाने में, तो कंज्यूम हो गया। मंथली जो खर्चा है, तो जैसे रेंट, सैलरी और बुक्स एंड मिसलेनियस, तो ये जो 5 लाख है, ये जो खर्चा है, इसको एक्सपेंस माना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। लेकिन 4 लाख की जो आपने गाड़ी ली, वो गाड़ी तो भाई 2-3 साल तो चलेगी, इसलिए कि भाई आपकी इनकम तब तक बहुत बढ़ जाएगी तो आप नई गाड़ी ले लेंगे। नई गाड़ी भी ले लेंगे तो ये अपनी वाइफ को दे देंगे, वाइफ को ये गाड़ी, वो तो नहीं लेगी, आपको फिर यही रखनी पड़ेगी क्या, ये अलग बात है। बात यह है कि कम से कम अगर 4-5 साल तो चलेगी वो गाड़ी, तो इसलिए वो उस महीने में कंज्यूम नहीं हुई, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ये समझिए। ये मैं बहुत, क्योंकि नॉन अकाउंट्स पीपल को समझा रहा हूँ, तो बड़ी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। और जो अकाउंटिंग शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनको बहुत, उनका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी। समझ नहीं आता कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो आ रहा है जो फीस को लाने में कंज्यूम हुआ जा रहा है। अब तो कितना हुआ, 2 लाख रेंट, 2 लाख सैलरी, 50,000 की किताबें वगैरह। अब किताबें आप कहेंगे किताबें तो 10 साल चलती हैं, लेकिन किताबों का क्या है, वो उनका अमाउंट थोड़ा होता है, शायद से 5,000 के अंदर, तो उसको हम उसी महीने का खर्चा मान लेते हैं। और इसके अलावा जो खर्चे हुए, चाय पानी वगैरह जो भी, तो 5 लाख का खर्चा, तो 5 लाख का खर्चा माना जाएगा। 10 लाख की फीस आई, 5 लाख का खर्चा, तो सिर्फ 5 लाख प्रॉफिट हो गया। वाह, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे निकलता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपका 5 लाख हुआ, वैसे आपके हिसाब से, या पैसे मैंने कहा आप वाइफ को देते हैं तो वो तो कहेगी 1 लाख का ही हुआ, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से 5 लाख का हुआ। तो अब ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता किया, क्योंकि हमें यही पता करना होता है कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ और कितना बचा है, वो हमने देखा। 10 लाख में से 9 लाख खर्च हो गया, कहाँ खर्च हुआ और 1 लाख बचा, इसकी रिकॉर्डिंग करना। पहले ज़माने में ये सिंगल एंट्री था सिस्टम, उसी के हिसाब से मैं अभी समझा रहा हूँ। फिर डबल एंट्री हो गया, जिसकी थोड़ी सी शुरुआत मैंने पिछली बार की थी, थोड़ी सी अब भी करूँगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए। तो भाई साहब, जब प्रॉफिट एंड लॉस में ये खर्चे आ गए, तो वो गाड़ी जो हमने खर्च की, गाड़ी के लिए जो पेमेंट दी, खर्चे किए 4 लाख, तो वो कहाँ जाएगा? यस, तो जो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए वो तो ठीक है। जो बैलेंस बचते हैं, आप समझिए, बैलेंस जो खर्चे बचे, उनकी हम एक अलग शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो आइए, उस बैलेंस जो बचा उसकी हम अलग शीट बनाते हैं, और फिर उसे ये कहते हैं इसीलिए बैलेंस शीट। यस, अब देखिए, नॉन अकाउंट्स लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप याद करेंगे। आपको, जिन्हें जो अकाउंट जानते हैं, वो तो बैलेंस शीट उनके टिप्स पे होता है, बैलेंस शीट। लेकिन आप जो नए लोग हैं, बैलेंस शीट क्या होता है शायद तो आजकल काफ़ी लोगों को पता ही होता है, बट अगर नहीं पता तो इधर आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, और जो बचे हुए हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट, वो खर्चे जो बैलेंस है उसकी एक शीट बना लेते हैं, इस तरह से आप समझ जाएंगे बैलेंस शीट।
तो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और बैलेंस शीट बनता है। यस, तो बैलेंस शीट में वो 4 लाख रुपया आ गया, एसेट है आपका, डेबिट साइड में आएगा। और अरे 1 लाख वो पैसा भी तो बचा था बैंक में, 10 लाख आया, 9 लाख गया, 1 लाख, तो 4 लाख ये और 1 लाख वो, 5 लाख एसेट है आपका। अब डेबिट, तो ये डेबिट क्रेडिट जब हम कह रहे हैं या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कह रहे हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी डबल एंट्री सिस्टम की है। डबल एंट्री सिस्टम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम से ना कई कमजोरियां थी, तो फिर हम डबल एंट्री सिस्टम आता है जिसमें कई इंटरनल चेक्स ऑटोमेटिक अपने आप लग जाते हैं ताकि गलतियां कम हो। बाकी और गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए तो मैंने बताया ना, जैसे मेरी एक्सपर्टाइज है ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करना मैनुअली या कंप्यूटर में, कंप्यूटर का सिस्टम डिज़ाइनर भी हूँ मैं, कि मिस्टेक्स ना हो तो हाईलाइट हो जाए, फ्रॉड्स ना हो, दैट इज़ माई एक्सपर्टाइज। और एक और एक्सपर्टाइज है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है क्या नहीं, फ्रॉड मैनेजमेंट को देखते हुए अकाउंट्स अप टू डेट और क्या कहते हैं करेक्ट रखना, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मुँह में पानी आ जाता है मेरे अकाउंट्स के नाम से, अकाउंट्स करने के नाम से, तो ये भी एक्सपर्टाइज है मेरी, ईयर एंड क्लोजिंग। एनीवे, तो ये डबल एंट्री सिस्टम लागू हुआ। वो क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को, मैंने पिछली बार बताया था, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम 2 अकाउंट्स में बांटते हैं और एक जनरल एंट्री करते हैं जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और एक दूसरा अकाउंट उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा। इस चीज़ को आप समझ गए अगर, तो बस डबल एंट्री सिस्टम आप समझ जाएंगे। थोड़ा ही समझा रहा हूँ ये नॉन अकाउंट्स पीपल को, तो हाँ, जो अकाउंट्स की लाइन में आना चाहते हैं उनको फिर आगे और हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन नॉन अकाउंट्स पीपल के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही समझाऊंगा बस, और वो समझ सके जो, और उन्हें इंटरेस्ट होगा तो आगे भी समझाएंगे। तो नॉन अकाउंट्स पीपल को डबल एंट्री सिस्टम क्या है ये समझाना है। तो सबसे पहले आपकी इनकम आई 10 लाख रुपया आई, तो एक ट्रांजैक्शन हुई, क्या है कि 10 लाख फीस आई, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो अब जनरल एंट्री पास होगी, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं। इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। भाई हुआ क्या, इनकम आई आपकी और बैंक में पैसा आया 10 लाख, तो एक बैंक अकाउंट और एक इनकम अकाउंट, ये 2 अफेक्ट होंगे। अब कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट ये नहीं पता चलता, और ये मैं बता रहा था कि ये एक मेरे पास ऐसा मैं गुड़ मंत्र देता हूँ कि आप 50 साल भी इसको, क्योंकि अगर अकाउंट्स ना करो तो आप भूल जाते हैं। 50 साल तक आपने ना किया हो, लेकिन अचानक कोई पूछे आप मुझे याद करेंगे तो धीरे धीरे आप निकाल लेंगे। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी इनके रूल्स होते हैं। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, 3 रूल होते हैं। तीनों रूल याद नहीं रहते मत करो, सिर्फ एक रूल याद कर लो, मैं उसी से बाकी निकलवा दूंगा। यस, एक रूल याद करो कि बैंक में जब पैसा आया तो डेबिट, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट, सिर्फ ये रूल याद करो। तो चलिए ये रूल आपने याद कर लिया, वेरी गुड। बैंक में पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो अब जब इनकम आई 10 लाख रुपया, तो बैंक में पैसा आया तो मतलब बैंक तो डेबिट होगा। अब ये भी मैंने कहा एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, तो दूसरा अकाउंट जो इनकम है वो क्रेडिट होगा, और उतने ही अमाउंट से 10 लाख में, तो इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब दूसरा जो रूल है, एक्सपेंस डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट होगा, वो यहीं से निकल आया। एक पता हो आपको कि बैंक डेबिट होगा तो इनकम क्रेडिट होगा, अब इनकम क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस उसका उल्टा होता है तो वो डेबिट होगा अगर पे किया। अभी इतना ही बताऊंगा क्योंकि फिर वो कंफ्यूज नहीं करूँगा, और भी चीज़ें होती हैं बहुत। एक्सपेंस क्रेडिट भी हो सकता है, पर वो आप मत जानिए, अभी इतना ही जानिए। तो दूसरा रूल ये, तीसरा पर्सनल का है, तो बाकी सारे रूल इससे निकल आते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद कीजिए कि बैंक में पैसा आया तो डेबिट। अब आपने खर्चा किया, क्या खर्चा किया, सैलरी दी 2 लाख की, 2 लाख की सैलरी दी बैंक से, तो कौन कौन से अकाउंट आए, बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा गया, अफेक्ट हुए, और एक्सपेंस कौन सा, सैलरी। तो सैलरी और बैंक, ये 2 अफेक्ट होते हैं अकाउंट्स, आपने
ये तो समझ लिया। अब एक डेबिट होगा, इसमें एक क्रेडिट होगा। अब मैंने बताया बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट होगा, इसी को पकड़ के रखिए। अब बैंक से पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, और एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो रूल याद भी ना करो तो आप ऑटोमेटिक बैंक के रूल से आपको सब याद आ जाएगा। अब गाड़ी ली, तो गाड़ी जो ली आपने, तो कार को हम कैपिटलाइज करेंगे, कार डेबिट बैंक क्रेडिट। पर हो सकता है कि आपने गाड़ी जो है के लिए 4 लाख नहीं दिए, सिर्फ 2 लाख ही दिए, 2 लाख अभी और देना बनता है आपका। तो ये अब हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, बस इतना ही आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। ये जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट, इतना तो पता है, लेकिन बैंक डेबिट होगा 2 लाख से ही। लेकिन अगर बैंक से पैसा गया, इस केस में गाड़ी के केस में पैसा जा रहा है, देखिए, तो कार को हमने डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया 4 लाख से। लेकिन अगर सिर्फ 2 लाख ही दिया है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे 2 लाख से। तो दोनों चीज़ें, सपोजिंग फीस के केस में अगर फीस आपको सिर्फ 2 लाख आई, 8 लाख आनी बाकी है, तो क्या होगा, तो वही पहले मैं बताया था, 2 लाख ही डेबिट होगा, तो बाकी क्या डेबिट होगा, यस, बाकी वो क्लाइंट डेबिट हो जाएगा कि उसने पैसा देना है आपको, डेटर हो गया वो आपका। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट तो आपने जो उसमें किया था इनकम, वही होगा। तो जो बैंक का पोर्शन है इस केस में, गाड़ी के पोर्शन में देखिए, गाड़ी आपने 4 लाख की खरीदी, 4 लाख कार डेबिट, क्रेडिट बैंक है, लेकिन बैंक सिर्फ 2 लाख से क्रेडिट होगा, तो बैंक क्रेडिट 2 लाख से, तो बाकी 2 लाख क्रेडिट क्या होगा, बाकी 2 लाख वो गाड़ी वाला जो वो मोटर गैराज है जिसको आपने पे करना है, तो वो क्रेडिटर हो गया, उसने आपसे पैसा लेना है। तो फीस आनी है तो वो डेबिट डेटर हो जाएगा, पैसा आना है, ये क्रेडिट क्रेडिटर। तो गाड़ी डेबिट हुई मैंने बताया, तो बैलेंस शीट में तभी वो डेबिट साइड में आती है। पैसा आया बैंक में, जो अगर पैसा बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, क्योंकि 10 लाख आया, 9 लाख गया, 1 लाख बचा है, डेबिट है, आने पे डेबिट होता है। देखिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं कर रहा हूँ, वो करता तो और आसान हो जाता, पर इतने समझदार तो आप सब होते ही हैं। क्योंकि ये मैं लेक्चर एक तो बिना प्रिपरेशन के 1 टेक एक्सटम्प और सेल्फी से कर रहा हूँ, तो अभी इतनी मेरे पास वो नहीं है, वो होंगी तो फिर तो बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते ही हैं। पढ़ाने की तो एक्सपर्टाइज है कि ऐसे पढ़ाओ कि सबको समझ आ जाए। तो ये तो हो गया एडवोकेट्स का। डबल एंट्री सिस्टम भी थोड़ा सा बता दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और इसका एक चीज़ होती है कि बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट टैली करना चाहिए। अब मैंने बताया बैलेंस शीट में 4 लाख तो आई कार, 1 लाख आया बैंक का, 5 लाख हो गया डेबिट में। क्रेडिट में क्या आया, क्रेडिट में वो प्रॉफिट एंड लॉस का 5 लाख वो एज ए कैपिटल एंड रिजर्व आ जाएगा, 5 लाख क्रेडिट, और वो आपकी कैपिटल बन गई है रिजर्व, और 5 लाख उसका बाइफर्केशन, 4 लाख की कार पड़ी आपके पास, 1 लाख का बैंक। सो ये है बेसिक। इसके आगे तो बहुत होता है, अकाउंट्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, मज़ा आता है बड़ा, वो तो फिर एक्सपर्ट्स को ही बताया जाता है। तो नॉन अकाउंट्स वालों को तो बस इतना ही बता। अब नेक्स्ट लेते हैं हम प्रोड्यूसर्स। यस, तो प्रोड्यूसर इज स्पेशली एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन हाउस। देखिए मैं लेखे जोखे की बात जब करता हूँ तो एक तो इनकम और एक्सपेंस की बात तो हो गई, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एरिया में या इवन रेस्टोरेंट में, कि जो आप चीज़ बेच रहे हैं उसका प्राइस, मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, उसका प्राइस कैसे निकालेंगे, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्टिंग। देखिए अब मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ अकाउंट्स के साथ साथ, तो कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। रेस्टोरेंट में कॉस्टिंग निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने जो टमाटर मंगाए वो 10 सब्जियों में जाएंगे, कौन कितनी सब्जी में कितना लगता है, वेरी डिफिकल्ट। तो उसका अलग तरीका होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री है, तो इसमें अब कॉस्टिंग भी कि भाई हमारी
फिल्म में क्या कॉस्ट हुई। सपोजिंग एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन हाउस है आपका, आपको एजेंसी से आया कि ये आपने एडवर्टाइजमेंट बनाना है, आप कोट कीजिए बजट। तो बजट कैसे बनाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी ना हो कि आपको मिले ही नहीं और कम भी ना हो कि लॉस हो जाए। वही ना, ये भी बड़ा क्रूशियल चीज़ होती है। मुझे तो उसकी भी एक्सपर्टाइज है और अकाउंट्स की भी, तो इसलिए है। देखिए आप सीखते हैं। फिल्म मेकिंग का मेरा जो लेक्चर है आप वो देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि फिल्म मेकिंग में क्या क्या प्रोसेस वगैरह है, एडवर्टाइजिंग के क्या क्या प्रोसेस है। तो उनको अब मैं फास्ट लेते हुए चलता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग जब प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट बनने के लिए आता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, क्या क्या खर्चे होंगे, उसका एस्टीमेट लगा के फिर वो हम बजट बनाएंगे। तो क्या क्या खर्चे होते हैं, जैसे ही कोई आया मेरे पास तो मैं एक डायरेक्टर हायर करूँगा सबसे पहले। अगर इन हाउस डायरेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्टर हायर करेंगे आप। फिर एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हायर करेंगे जो प्रोडक्शन संभालेगा, और एक डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर भी करेगा जो उसको असिस्ट करेगा। तो ये कर लिया आपने। उसके बाद आप लोकेशन हंटिंग पे जाते हैं, जिसे रेकी बोलते हैं। जाएंगे तो कन्वेंस के खर्चे होंगे, देख के आएंगे। फिर कास्टिंग करनी होती है, आर्टिस्ट वगैरह लेने होते हैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, उसका खर्चा। फिर क्या कहते हैं, आर्टिस्ट हो गया। फिर फिल्म मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा ही अंतर होता है, जैसे सेम ही होता है। एक फिल्म मेकिंग में जनरली जो शॉर्ट डिविजन्स हैं, अब यहाँ पे जिन्हें फिल्म मेकिंग का पता है उनको आसान हो जाएगा। जो शॉर्ट डिवीज़न है कि एक सीन के क्या क्या शॉट्स लेने हैं, वो भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो क्या क्या शॉट्स लेने हैं, ये जनरली हम स्क्रिप्ट जो आती है उस पर ही लिख देते हैं या एक अलग से बना लेते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के केस में, क्योंकि वो छोटा ही होता है, स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है एक एक शॉट का ड्राइंग करके, तो स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है। तो स्टोरी बोर्ड बनाने वाला शायद रखेंगे, हायर करेंगे आप, तो वो खर्चे हो गए। फिर मैंने बताया था फिल्म मेकिंग में एक शूटिंग होती है, शूटिंग से पहले तैयारी होती है, और एडिटिंग एंड म्यूज़िक एंड ऑल दैट होता है, उन सब के खर्चे होंगे। तो जब प्री शूटिंग की जो तैयारी हो रही है, तैयारी अब शेड्यूलिंग की होगी, क्या क्या सीन लेने हैं वगैरह वगैरह। फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आएगा, क्या क्या कपड़े होंगे, कपड़े किराए पे लिए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, उनके खर्चे। तो इसके बाद आर्ट डायरेक्टर, मेकअप मैन, इसके बाद स्पोर्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको, चाय कॉफ़ी तो वैसे भी मीटिंग्स में ही चल रही होंगी। तो ये सब खर्चे होते हैं प्री शूटिंग के, तगड़े मीटिंग्स होती हैं।